जो राज्यपाल कह रहे हैं उसको कैसे, क्या लगता है आपको? मुझे इस बारे में ये कहना है, ये नोतोड़ को लेके बड़ी गलतफहमी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अब उन्होंने बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया है गवर्नर महोदय ने कि फेक करेंगे। फेक करेंगे का मतलब तो ये होता है कि आप कोई गलत करेंगे। ये जो नोतोड़ नियम है, उस नियम के तहत बड़ा सिंपल है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है वो पात्र व्यक्ति है, और 20 बीघे से कम, चाहे वो कांग्रेस का हो विचारधारा का, चाहे वो बीजेपी विचारधारा का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा का हो, या वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है। पात्रता ये है कि 20 बीघे से कम हो, और जब 20 बीघे से कम है उसको 20 बीघे तक पूरा करना है। किसी के पास मान लो 18 बीघे है तो 2 बीघा और ले सकता है, वो भी तब अगर उसके रेवेन्यू एस्टेट में जगह हो। अगर एक ही जगह को 2 लोग कर रहे हैं या 3 लोग कर रहे हैं तो सक्षम अधिकारी ने यह देखना है कि सबसे गरीब कौन है, सबसे कम जमीन वाला कौन है। तो इसमें फेक करने की कोई बात नहीं है, इसमें किसी भी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है। आज तक कभी कोई गलती नोतोड़ नियम के तहत नहीं हुआ। कोई केस मुझे कोई बताए तो सही। तो इसमें पात्रता केवल है कि 20 बीघे से कम है। फिर भी गवर्नर महोदय चाहते हैं कि कितने केस लंबित है। इसमें लंबित इसलिए पड़े हैं कि जो समय हमने सस्पेंड कराया था ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, उसमें बीजेपी ने हमें नोतोड़ दिए नहीं, ठंडे अवस्था में रखा। इसलिए पेंडिंग केसेस आज की तारीख में 12,742 केस वो जो प्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। और आज भी आप नोतोड़ को अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है अप्लाई करने पे। तो 12,742 केस हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि सबका नाम पता चाहिए, तो वो भी पहुंच जाएगा। पर उससे फर्क क्या पड़ने वाला है जब आपका नियम कहता है, पात्रता कहता है कि 20 बीघे से कम वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है, ABCD कोई भी कर सकता है। तो ये जो अभी ये डाटा कलेक्ट हो रहा है पूरे डिपार्टमेंट से, तो पूरा बस्ता आ जाएगा, वो भी भेज देंगे। लेकिन साहब 2 सवाल इसमें महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की सिफारिश होती है उसको लेकर जो लिस्ट दी जाती है, वैसी बात है कि अधिकार राज्यपाल के पास है। क्या राजभवन के पास ये अधिकार है कि जो सरकार द्वारा दी गई सूची को, वो सूची की छंटनी करे, वो इसका पता लगाए कि कोई फर्जी है या नहीं? नहीं, यहाँ हमने पहले इसका जवाब देता हूँ। यहाँ फिर एक गलतफहमी और है। राज्यपाल महोदय नोतोड़ के मिश्रणों के ऊपर छटनी नहीं करेंगे। उसके लिए नोतोड़ नियम के तहत अधिकारी तैनात हैं, सक्षम अधिकारी करेगा। गवर्नर साहब ने केवल जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो केंद्र का कानून है, उसको जनजातीय क्षेत्रों में उसको सस्पेंड करना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो सस्पेंड हो जाएगा तो हमारा जो नोतोड़ का नियम है उसके तहत पात्र व्यक्ति सक्षम अधिकारियों के पास अपना दावा पेश करेंगे, और सक्षम अधिकारी ने ही सैंक्शन करना है। गवर्नर साहब ने ना तो लिस्ट का छटनी करना है, ना उन्होंने। राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर भी सवाल बहुत सारे हैं। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की कोई डायरेक्शन है, केंद्र सरकार के इशारे पर कोई काम होता है या नहीं होता है? जहां तक देश का संविधान है उसमें सबको जो है शपथ लिया हुआ है संवैधानिक पदों पे निष्पक्ष काम करने का। बाकी निष्पक्षता कितना है या नहीं है किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का, वो तो समय के साथ उसके आचरण और उसके कार्यशैली से हुई है। नौकरी तो आप जानते हैं कि एक पोस्ट के है तो 1000 आदमी खड़े हैं, नौकरी तो मिलने से बहुत वो रहा। तो ये जो हमारे पास एक कानून है, हमारे पास जो संविधान है, हम इसके तहत जो है भूमि देना चाहते हैं। तो इसमें कहाँ गैर कानूनी बात है, गैर संवैधानिक बात कहाँ है, कहाँ पर इसमें जो है गलत होने की बात है। हर एक के लिए चेक और बैलेंस बना हुआ है। ये स्कीम चलाने के लिए सक्षम अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर से सक्षम बनाना है, और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना है। तो कहाँ पैसा है वाइब्रेंट विलेज का, वो कह रहा हूँ। तो लोग पलायन रोकने के लिए बनाया वाइब्रेंट विलेज। तो आप अगर वहाँ जमीनें खाली पड़ी है, आप देख रहे होंगे कि चाइना वाले हर दूसरे तीसरे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो है पास्चर्स को वो जो है कैप्चर कर रहे हैं। अगर वहाँ हम बाग बगीचे बना के आपकी रखवाली करें देश के जो है सेना के साथ, क्या तकलीफ है इनको किसी को? सर ये 2 जिलों में चंबल नहीं, ट्राइबल एरिया, पूरे ट्राइबल एरिया के लिए नहीं। कौन सी बात कर रहे हैं? नोतोड़ की बात। नोतोड़ जनजाति इलाकों में सब में, जिसमें पांगी बरमौर भी है, लाहौल स्पीति और किन्नौर भी है।
FRA के तहत भी तो दे सकता है FCA के लिए। FRA 2006 का कानून है, वो कानून और है, उसमें ग्राम सभा से अनुमोदित होना पड़ता है। तो उसमें पट्टे दे सकते हैं आप। दे सकते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। उस हम FRA के तहत भी जो लोग उसमें भी पात्र, के पास किस नो तोड़ रूल्स में कोई कट ऑफ डेट नहीं है। जैसे डिवीजन है फैमिली में 3 ब्रदर या फैमिली में डिवीजन हो गया, किसी के पास 30 बीघा की, लेकिन अब 3 भाई में अगर बंट गई है वो, तो फिर प्रोसेस चलता है। नहीं, ये आपका एक लीगल क्वेश्चन है। इसमें अगर भाई परिवार अलग रहता है, अलग आप जानते हैं पंचायती के रजिस्टर में परिवार जो अलग रहता है वो हर किस्म के जो भी बेनिफिट सरकार के उसको ले सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो अगर परिवार अलग रहता है तो उसको तो नेचुरली मिलेगा। उसमें यह भी कैलकुलेट होता है अगर फादर से जो प्रॉपर्टी विरासत में आना है वो कितना आना है। अगर वो 20 बीघे से नीचे है तो फिर आप पात्र हैं, आपके फादर साहब ले सकते हैं। सर 2 सालों के कार्यकाल में ये दिखा गया है कि राजभवन और सरकार में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर हो, अब ये नौतोड़ का मसला है। क्या आपने राज्यपाल से सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं की? तालमेल में कमी क्यों है? मैं तो सोचता हूँ मेरे से तो कोई तालमेल की कमी नहीं। 5 बार जो व्यक्ति लगातार राजभवन गया, हर मुद्दे को वहां पर मतलब जो भी इसमें क्वारीज थी उसको अटेंड करने की बात की। अब बात यह कि केंद्र सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, गवर्नरों की जो नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार करती है। तो निष्पक्षता का जो सवाल है वो हमारे शपथ में है, अब मौके पे है या नहीं है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सर राज्यपाल की तरफ से जो क्वेरीज लगाई गई थी वो चाहे पॉपुलेशन को लेकर हो, बॉर्डर एरियाज को लेकर हो, या फिर टोटल लैंड जो आपने बताया 20 बीघा है, क्या सरकार की तरफ से जवाब कितनी बार भेजा गया है? मैं समझता हूं कि जो भी क्वेरीज थी उनको अटेंड कर लिया गया है और एक्स्ट्रा क्वेरीज भी है। अब आप मांग रहे हैं कि भी कितने लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई जो है कट ऑफ डेट नहीं है, जो पेंडिंग है उसका तो लिस्ट हम देंगे, जो और अप्लाई करेंगे वो तो आपको हर रोज का अपडेट करना पड़ेगा। नो तो बंद नहीं है, सैंक्शन करने के लिए दिक्कत है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो अड़चन है वो गवर्नर साहब अपने जो शक्तियां हैं संविधान के अनुच्छेद 5 में उसको सस्पेंड करेंगे। ये पहला नहीं है केस, इससे पहले 3 गवर्नरों ने भी इसको जो है सस्पेंड किया है, पहले का प्रेसिडेंस भी बना हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 बोला है, तो आप आर्टिकल 5 नहीं है, अनुच्छेद 5 वो है, ये क्या कहते हैं शेड्यूल 5। तो आप इसको लेके अगर गवर्नर साहब नहीं मानते तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो रास्ते तो सारे खुले हैं, संविधान में जो भी है आप कर सकते हैं वो सब। सर मुलाकात करने जाएंगे, अब दोबारा जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, 6वीं बार फिर जाऊंगा। मैं बिल्कुल गैर जनजातियों को भी मिलना चाहिए, जो भी लैंडलेस है सबको मिलना चाहिए। उसके लिए उनके लिए अलग से कानून जो है केंद्र सरकार को अमेंड करना पड़ेगा। हमारे लिए इसलिए फायदा है कि हम शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल एरिया में गवर्नर हमारे संरक्षक है, उनको संविधान ने शक्तियां दी है, परंतु गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए पार्लियामेंट है। 1980 का कानून को अगर सस्पेंड करना है या उसको खत्म करना है वो केंद्र की सरकार कर सकती है जिसके पास मेजोरिटी होगा। तो सड़कों में आंदोलन करना, तब तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी तो जो है फिर गैर संवैधानिक था। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं क्या वो गैर संवैधानिक है? हम जो है संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रख सकते हैं। हमें जो है संविधान अधिकार देता है राइट टू प्रोटेस्ट, वो कर सकते हैं और